Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, folks. Welcome to the fourth part of the series. Alhamdulillah, we have made this far. अच्छा, मैंने ना पिछली जो सीरीज़ है उसमें मेजर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, तो जो इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं ना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप पिछली वीडियोस पहले जाके देखें, देन आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे जाते जाते डिस्कशन जो है ना वो ऐसे ही मोड़ लेनी कि एक टाइम पे आपको लगने लगेगा कि अब चीज़ें अकल से बालातर जाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता होंगे फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ऑल तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, आपके अपने फ़ायदे के लिए है। सो यस, आप उसको ज़रूर देखिएगा। दूसरा ये है कि जो कॉन्शियसली फोर्थ पार्ट पे मेरे साथ मौजूद हैं, पीछे से कॉपी करते हुए आए हैं, ज़करिया भाई, मैंने आपसे एक ज़रूरी सवाल पूछना है कि देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में आपका स्पाउस अवॉइडेंटली अटैच्ड है, ठीक है, और आप परेशान हैं कि वो आपको छोड़ के चले जाते हैं मुश्किल वक्त में, तो आप कैसे उनको बचाएंगी? डजेंट मैटर आप हस्बैंड या वाइफ हैं, अपने स्पाउस के बारे में सोचें और बताएं। देखिए, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको ये बात बता दूं, आप अपने पार्टनर के साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, राइट। आप उनकी फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उनकी फिल्म की हीरो वो खुद हैं। उनको खुद से खुद ही बचाना है, राइट। तो ये उनकी जर्नी है, उनका हेडेक है, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो इस गिल्ट से तो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए। दूसरा, जो आपकी वो हेल्प करने की इंस्टिंक्ट है ना, उसको भी साथ में काबू करके ले आएँ और इस सिचुएशन से बाहर निकल के ये सोचें कि आपके अपने अंदर क्या इनसिक्योरिटी है। इज़ देयर एनी इनसिक्योरिटी और एनी रिजिडिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपको लगता है कि आपको नहीं बढ़ने दे रहा आगे इस रिलेशनशिप में, राइट। अब उसके ऊपर काम करें। अगर नहीं है, यू आर होली सिक्योर पर्सन, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब जो है ना, मैंने आगे स्पिरिचुअल रन में असेंशन की और वाइब्रेशंस हाई करने की बात बतानी है, आपने उसको फॉलो करना है, राइट। फिर भी आई नो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कंसर्न होगा कि मुझे तो लगता है मेरा रिलेशनशिप यहाँ पे टूट रहा है और मैं बहुत बेबस हूँ। तो आई अंडरस्टैंड, आई एक्नॉलेज कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। आपको इस सिचुएशन से डीटैच होना सीखना है। डीटैच क्यों होना है कि देखिए, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ जो हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद है। आप लोगों ने खुद अपने तौर पे इवॉल्व होना है, मेच्योर होना है, राइट। और अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स रिलेशनशिप में सिर्फ आप एफर्ट डाल रहे हैं। अगर तो हो ना 50-50 है, या चलो कभी 80-20 हो गया, लेकिन 100-0 इज़ नॉट अ रिलेशनशिप बाय डेफिनेशन। तो ये चीज़ तो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि यू आर ऑन योर ओन। रिलेशनशिप में होते हुए भी यू आर ऑन योर ओन। तो बेहतर नहीं है कि आप अपनी सैनिटी के लिए, आप अपने सुकून के लिए, कंफर्ट के लिए अपने आप के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। अब आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं आपको बताती हूँ सोसाइटी में जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है और उसका कौन क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। सो मेरे साथ ज़रा फॉलो कीजिएगा। मैंने एक छोटा सा ये जनरल स्टेटमेंट लिखा है, आप लोग बताइएगा कि किस हद तक आप इससे एग्री करते हैं, ठीक है। नेवरदलेस, लड़का की बात हो लड़की की बात हो, जब नौजवान एक एज आ जाती है कि हाँ भाई, सोसाइटी भी अब प्रेशराइज करी कि इस एज में शादी हो जानी चाहिए। डजेंट मैटर कि उसका मेंटल होराइजन किस लेवल पे है, आप लोग शादी तो करते हो, ठीक है, बज़ाहिर शरीफ ख़ानदान देखभाल के अच्छे ख़ानदानों में करते हैं, लेकिन मेजर टाइम मेजर ऑफ टाइम्स ये बात होती है कि इतने रिजिड होते हैं मियाँ बीवी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कि वो सेम पेज पे आने को तैयार नहीं होते हैं, राइट। फिर जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इधर उधर से सलाइयाँ क्या आनी शुरू हो जाती हैं, तुम इसको इस तरह से मैनिपुलेट करो, तुम इसको इस तरह से काबू करो। और ये मैनिपुलेशन की गेम बहुत लीथल है। इफ़ेक्टिव है, यस इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आप दोनों ही इमोशनली अनस्टेबल हो,
ठीक है, मैं मेंटली अनस्टेबल नहीं कह रही हूँ, डू नॉट टेक दिस एन ऑफेंस, लेकिन अंडरस्टैंड करें कि आपके इमोशंस को कभी किसी ने कुछ समझा ही नहीं है, ना आपने कभी कुछ समझा है, ना किसी दूसरे ने कुछ समझा है। तो इमोशनली अनस्टेबल होने की वजह से आपका जो एक पार्टनर है वो क्या कर रहा है कि एक इमेजिनरी केज बना रहा है जिसके अंदर आपको बंद कर रहा है। एंड इसमें यस, इस टग ऑफ वॉर में एक बंदा जीत जाता है जो दूसरे को काबू कर लेता है। अब काबू करने से क्या होता है कि वो तो ज़ाहिर है अपना आप खो देता है, वो प्रेशर में आ गया, वो कैद हो गया, अब उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ कोई नहीं है, ठीक है। जो मैनिपुलेट कर रहा है वो भी अपनी ऑथेंटिक लाइफ तो नहीं जी रहा ना, वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ ट्रुथफुल नहीं है, राइट। तो वो एक पॉइंट पे आके वो जो इतनी एफर्ट डाल रहा है कि हाँ भाई इसको काबू करना है, इसको ऐसे करना है, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना है, राइट, वो करते करते एक पॉइंट पे आके थकना शुरू हो जाता है। अब जब थकना शुरू हो जाते हैं तो अगर हस्बैंड है तो वो एडिक्शंस की तरफ भागेंगे, डजेंट मैटर किस तरह की एडिक्शन है, फ्रेंड्स के साथ चले जाना, सिगरेट, वर्कोहलिक, इस तरह से हो जाना, राइट। और जबकि ख़वातीन हैं तो वो ज़ाहिर है या तो किचन पॉलिटिक्स की तरफ चली जाती हैं या इतनी बेबस होती हैं वो जादू टूने की तरफ भी चली जाती हैं कि डजेंट मैटर, ये बंदा मुझे चाहिए, इस बंदे की अटेंशन मुझे दोबारा चाहिए, ये बंदा किसी तरह भी लाइक बाय हुक और बाय क्रॉक ये बंदा वापस आ जाए, राइट। तो अब जो है ना फोकस एक दूसरे के ऊपर नहीं है, रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है, अपने ऊपर नहीं है, बल्कि अगेन फिर से आउटवर्ड वर्ल्ड की तरफ चला गए, तो आपका अपना जो एक यूनिट था ना एज अ कपल वो टूट जाता है, राइट। और कपल क्योंकि अब बेसिक यूनिट सोसाइटी का भी यही बेसिक यूनिट है, जब ये टूटेगा तो आप खुद अंदाज़ा कर लो कि सोसाइटी में कहाँ तक इसका असर जाता है। लेकिन फिलवक्त हम लोग जो है ना इस पे नहीं बात करते कि कोई मैं हज़ार साला रिफॉर्म बताऊं कि हाँ भाई इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। आप कम अज़ कम अपने ऊपर काम करें कि यस, सिर्फ मैं ही अपने आप को ठीक कर लूँ तो काफ़ी है मेरे बिहाफ पे, ठीक है। अब जब आप काफ़ी की सिचुएशन पे आ गए, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए, तो अब आपका जो रिलेशनशिप है उसको समझे कि ये मैकेनिज़्म कैसे है। बहुत सारे लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं ये चला सो चला, नहीं चला तो नहीं चला, लेकिन रिलेशनशिप में एनर्जी पोटेंट करनी पड़ती है, आपने अपने तौर पर रिलेशनशिप में एनर्जी पोटेंट करनी है। किस तरह से, मैं आपको ना इसकी एक डायनामिक्स बता देती हूँ कि हस्बैंड वाइफ एक रिलेशनशिप में आए, अब दोनों के लिए ये न्यू है, ठीक है, नोवेलिटी है इसमें, दे डोंट नो हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो करते करते हनीमून फेज तक जो है ना वो सारा कुछ सही चल रहा होता है, बात तब आती है जब कॉन्फ्लिक्ट आनी शुरू होती है, उसमें कोई एक जो होता है ना कपल में से कोई एक वो ऊपर होता है, ठीक है, वो अ बिट मोर सिक्योर होता है, अ बिट मोर इन कंट्रोल होता है, और एनी वे यू वांट टू डिस्क्राइब इट। अब वो चाहे तो एक इसको जो है एक अनकंफर्टेबल कन्वर्जेशन में घुमा फिरा के उसको एहसास तो दिला दे कि यार ये इशू आ रहा है हमारे दरमियान, इसके अलावा ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो अगर तो ये विलिंग है एनर्जी पुट इन करने के लिए तो ये अपने आप को अपग्रेड करेगा, राइट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स आजकल टूट रहे हैं, राइट, दे डोंट वांट टू पुट इन एफर्ट, जबकि ये एफर्ट पुट इन करनी चाहिए हमारे पिछले लोगों में, जो हमारे नाना परनाना टाइप के टाइम के लोग थे, दे डिड दिस थिंग, इसलिए तो उनकी इतनी इतनी 50 साल की शादीशुदा ज़िंदगी चल रही होती थी। तो अब अगर इस पॉइंट पे आ गए तो दिस मीन्स ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की पहली कामयाबी है, राइट। फिर उसके बाद हो सकता है कि हाँ भाई हस्बैंड ही मोटिवेट हो जब वो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले कि और इसको बेहतर करें, एंड वाइफ उसके साथ अपग्रेड हो, एंड भाई ये दोनों अब अपग्रेड करते चले जाते हैं, राइट। सो परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, परफेक्ट रिलेशनशिप बनाना पड़ता है बाय परफेक्टिंग आवरसेल्व्स, दूसरे को ना सेव करें, दूसरे को ना परफेक्ट करें, दूसरे को ना बताएं कि उसमें क्या है, खुद को परफेक्ट करें कि मुझ में ये कमी है, अब मैं इसको बेहतर करूँ, राइट।